हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम क्रैक के चैनल पे। जैसे कि हम आप लोगों के साथ द हिंदू का वोकेब का सेशन लेके आ रहे हैं, उसी तरह का हम आज और एक सेशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो लेट्स बिना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला वर्ड है आउस्ट। आउस्ट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वर्ब और इसका मीनिंग होता है कि somebody फोर्स टू लीव जॉब या फिर पावर, यानी कि ऐसे किसी को फोर्स करके हम लोग जब उसके जॉब या पावर से हटा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आउस्ट। हमने यहाँ पे इसका एग्जांपल लिया है, ही वॉज आउस्टेड एज चेयरमैन। उसे चेयरमैन के जॉब से या फिर उसके पावर से हटा दिया गया। यहाँ पे देखिए इसका निमोनिक, यहाँ पर देखिए इसका जो निमोनिक मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ। देखिए आउस्ट, आउस्ट को आप लोग याद रख सकते हैं आउट से, यानी कि जब किसी को आउट कर दिया जाता है तो वो अपनी जॉब से पावर से हट जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड और इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है डिसअपॉइंटेड एंड एनॉयड, यानी कि परेशान, हैरान। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो गुस्से से भरा हुआ, जिसको कोई चीज़ में संतुष्टि न मिली हो, डिसअपॉइंटेड है और एनॉयड भी है। तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे? डिसग्रंटल्ड। यहाँ पे डिसग्रंटल्ड का एग्जाम्पल मैंने लिया है डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज़। डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज़ का मीनिंग है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो हो सकता है, यहाँ पे एग्जांपल मैंने ये सोच के लिया है कि एम्प्लॉयज़ की कुछ रूल्स होंगे जो वो मनवाना चाहते होंगे लेकिन वो माने नहीं, तो इस तरह से जो एम्प्लॉय है वो डिसग्रंटल्ड हैं। यहाँ पे देखिए डिसग्रंटल्ड का निमोनिक। देखिए डिसग्रंट, डिस मतलब नेगेटिव, ग्रंट मतलब आप मान सकते हैं ग्रांट, मतलब कोई चीज़ जब नहीं ग्रांटेड मतलब मानी नहीं गई, डिसग्रांटेड। तो यानी कि अगर कोई चीज़ मानी नहीं गई तो आप क्या होंगे? डिसअपॉइंटेड होंगे और एनॉयड होंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा थर्ड वर्ड है रेक। रेक का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वर्ब और इसका मीनिंग है टू कॉज ग्रेट डैमेज और हार्म टू समबडी। ठीक है, रैक। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं कि रैक में मैंने कुछ चीज़ रखा था जो बहुत ही डैमेज और हार्म हो चुका है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए रैक हैवॉक, जो आपको हर जगह हर न्यूज़पेपर बहुत ही जगह देखने को मिलेगा। आप जब भी आप इस वर्ड को देखें तो इसके साथ जुड़े हुए इस वर्ड को ज़रूर देखने की कोशिश करें। इसका मतलब एक साथ जुड़ा हुआ बहुत ही ज़्यादा डैमेज के लिए होता है। जैसे कि अभी आप बिहार में, आपके वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में जो ये जो बाढ़ आई है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं रेक हैवॉक फ्लड। ओके, तो चल करते हैं हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा फोर्थ वर्ड है व्हेन। व्हेन का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है यूजलेस। ओके, और इसका एग्जाम्पल है अ व्हेन अटेम्प्ट, यानी कि एक ऐसा अटेम्प्ट जो यूजलेस है, उसका कोई काम नहीं हुआ। अब आप व्हेन को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए व्हेन से याद कर सकते हैं। व्हेन जो आजकल गाड़ी होती है वो क्या हो चुकी है? वो गाड़ियाँ आजकल यूजलेस हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ वर्ड है इरोनी। इरोनी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन। आप ग्रामेटिकल प्रोफाइल हमेशा याद करने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें कि क्या है, इससे आप वर्ड को अच्छी तरह से प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, इसका मीनिंग है विटी लैंग्वेज दैट इज यूज टू कन्वे इंसल्ट। इस तरह का लैंग्वेज यूज किया जाता है जिससे दूसरों को इंसल्ट फीलिंग हो। इसका जो मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल लिया है वो है हिज टोन वाज टिंस्ड विथ आयरोनी, यानी कि इसकी जो टोन थी, इसकी बात करने की जो लहजा थी, वो बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट से भरी हुई थी, जो दूसरों को इंसल्ट कर रही थी। ठीक है, अब आप लोग इसको याद कैसे रखें? निमोनिक के जरिए, जो मैं आप लोगों को हर सेशन में बताती हूँ। आप लोग इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करिएगा, इस तरह से आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। देखिए आयरनी मतलब आप आयरन से याद रख सकते हैं कि जो आयरन होता है, अगर आप ये गर्म में छू लेंगे तो ये आप लोगों के लिए क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा
हार्मफुल होगा तो इस तरह से लैंग्वेज यूज करना जो किसी के लिए इंसल्ट है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि आयरन को किसी गर्म को टच करवाना ये बहुत ही इंसल्ट की बात होगी। हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, जो 6 वर्ड है हमारा एगोनी। एगोनी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन, ग्रेट पेन और सफरिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा जो दुख और परेशानी झेलता है उसको हम लोग कहते हैं एगोनी। एगोनी का एग्जाम्पल है एगोनी ऑफ फैमिली सिचुएशन, यानी कि जो फैमिली की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पेन में है और वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए एगोनी, यानी कि एगोनी का आप याद रख सकते हैं धोनी, कि धोनी जी अभी बहुत ही ज़्यादा पेन और सफरिंग में है क्योंकि उन्होंने अभी अपना क्रिकेट छोड़ दिया है। तो अभी उनकी जो मौजूदा स्थिति है वो थोड़ी पेन और सफरिंग ही होगी क्योंकि उनको उस चीज़ में ढलने में टाइम लगेगा। हमारे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिनेस। मिनेस को नाउन की तरह भी यूज़ किया जाता है और वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग है एक डेंजर या फिर थ्रेट। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है इन माई व्यू यू आर मीनास टू द पब्लिक, यानी कि मेरे व्यू में तुम इस पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए एक डेंजर हो, एक थ्रेट हो जिसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, अब आप मीनास को कैसे याद रखें कि मीनास का मीनिंग डेंजर होता है, तो आप ऐसे याद रखें। देखिए मीनास, तो आप इसको याद रखें मीना की सास। इससे आपको याद रहेगी मीनास कि मीना की सास बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। ओके, इस तरह आप न्यूमोनिक के जरिए हर एक वर्ड को याद रख सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओमिनस, जो हमारा 8 वर्ड है और इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव। ओके, इसका जो आपका मीनिंग है वो है सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, मतलब इसका मतलब है कि कुछ बैड जो खराब जो होने वाला है, कोई सजेस्ट करता है कि कुछ खराब होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? ओमिनस। इसका एग्जाम्पल है द ब्लैक क्लाउड लुक ओमिनस। जो ब्लैक क्लाउड है वो कैसा दिख रहा है कि बहुत कुछ खराब होने वाला है, बहुत ज़्यादा बाढ़ बाढ़ आने वाली है, बहुत ज़्यादा तबाही होने वाली है, वो ब्लैक क्लाउड ये दिखा रहा है। अब आप ओमिनस को कैसे याद रखें? तो ओम से रखे याद और ओम का नस, तो ओम का नस देख के लग रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, 9th वर्ड है तीतर। तीतर का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वर्ब और इसका मीनिंग है समथिंग सीम्स टू बी अनस्टेबल सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन जो स्टेबल नहीं है, तो उस तरह के सिचुएशन के लिए हम लोग टीटर वर्ड यूज करते हैं। आप इन सारे वर्ड को अच्छे से याद करिए क्योंकि ये सारे द हिंदू के वर्ड हैं। जो मैंने आपको जो कल क्लोज टेस्ट बताए थे उसमें भी द हिंदू के वर्ड आए थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे। तो अगर आपने वो सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, वो आपको लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इस चैनल में मैथ्स के वीडियो, जीके के वीडियो, वो सारे वीडियोस बहुत ही अच्छे से सेशन लिए जाते हैं दूसरे टीचर्स के द्वारा, तो आप उन्हें भी देखें, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने टीटर के लिए लिया है वो क्या है? द बर्ड टीटर, यानी कि बर्ड को चोट लग गई है इसलिए वो स्टेबल नहीं है और वो ठीक से चल नहीं पा रहा, वो डगमगा रहा है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं टीटर को? देखिए तीतर, तीतर को आप तीतर पक्षी से ही याद रखिए कि जो तीतर पक्षी है वो डगमगाते डगमगाते रहता है, वो अच्छे से चल नहीं पाता है। हमारे जो सेशन का आज लास्ट वर्ड है वो है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन और इसका मीनिंग है लिविंग स्टैंडर्ड रिड्यूस ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन के लिए अगर उसके कारण अगर किसी का लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाता है तो हम लोग उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? देखिए उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑस्टेरिटी। ओके, तो हमारा इसका एग्जाम्पल है 2020 इज अ ईयर ऑफ ऑस्टेरिटी फॉर मिडिल क्लास फैमिली। तो 2020 इज अ व्हाट ईयर? इट इज अ पैंडेमिक ईयर, देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो ये एक पैंडेमिक ईयर है हमारे लिए।
तो ये जो 2020 है एक ऐसा ईयर है जो मिडिल क्लास लोगों के लिए अपना इकोनॉमिक जो कंडीशन है उन्हें उनके चलते उन्हें अपनी जो लाइफ स्टाइल है उन्हें वो चेंज करनी पड़ी है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सेशन को रोज़ देखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो तो आज के लिए इतना ही। इसलिए अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।